Assalamu alaikum, my dear friends, students, respected viewers. मैं आपका फिर रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज आपके सामने अकाउंटिंग साइकिल के टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को भी आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि लेक्चर को या वीडियो को बीच में छोड़ने से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। अकाउंटिंग साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग में। तो इस लेक्चर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स मुकर्रर किए गए हैं, यानी दूसरे अल्फाजों में ये लेक्चर देखने के बाद आप 3 सवालों के जवाब दे पाएंगे। पहली बात कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। दूसरी बात, अकाउंटिंग साइकिल में हम कितने स्टेप्स फॉलो करते हैं, यानी अकाउंटिंग साइकिल में कितने स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, आप बाखबर हो जाएंगे। और तीसरी बात, ये जो अकाउंटिंग साइकिल या इसके जो स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करने के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो हमारा एंड रिजल्ट है अकाउंटिंग साइकिल का, और वो एंड रिजल्ट क्या है और उसकी क्या अहमियत और क्या इफादियत है, यही वो 3 सवालात हैं जिन 3 सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या है और अकाउंटिंग साइकिल की ज़रूरत क्यों है? डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। यानी अकाउंटिंग, जब आप प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस का मतलब है सीरीज ऑफ एक्शंस। प्रोसेस का मतलब है सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी प्रोसेस किसी एक एक्टिविटी का, किसी एक काम का नाम नहीं है। प्रोसेस दरअसल कहते हैं एक ऐसे काम को जिसमें कुछ इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड सब एक्टिविटीज़ होते हैं। इसी तरह जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग महज किसी एक काम का नाम नहीं है, बल्कि ये कामों के मजमूए का नाम है। ये कामों के एक ग्रुप का नाम है, जिन सारे कामों को मिला के हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो कभी कभार इस तरह भी कहा जाता है, अकाउंटिंग इज व्हाट अकाउंटेंट डज। अकाउंटेंट जो कुछ भी करता है, हम उस सब को अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये अकाउंटिंग जब प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट मकसद क्या है, हम ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। इसीलिए भी हम अकाउंटिंग को कभी कभी ये कहते हैं कि इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग से लेके, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और इनकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, इस पे एक अलग वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट हुआ है। मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चीज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेन देन होते हैं या जितने भी हैपनिंग्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करना, यहाँ से शुरू करके डिसीजन मेकिंग तक हम जितने भी सब स्टेप्स उठाते हैं, हम जितने भी सब एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जितने भी बीच वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो रिकॉर्डिंग से लेके डिसीजन मेकिंग तक का ये जो सफ़र है, हम इसी सफ़र को कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। दूसरे अल्फाजों में मैं आपको कहूँ अकाउंटिंग साइकिल क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ। एन अकाउंटिंग साइकिल इज ए साइकिल बिगनिंग विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। यानी अकाउंटिंग साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो शुरू हो जाता है कहाँ से? आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेकिन कौन से ट्रांजैक्शंस? यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जिनका नेचर हो फाइनेंशियल नेचर, यानी विच इन्वॉल्व्स मनी, विच involves finance, and ending with the preparation of final accounts।
اکاؤنٹنگ سائیکل ایک وہ سائیکل ہے جس کا آغاز ہوتا ہے ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشن سے اور اس کا اینڈ ہوتا ہے فائنل اکاؤنٹس کے پریپریشن پر. یعنی ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشن سے فائنل اکاؤنٹس کی پریپریشن تک کا جو یہ فاصلہ ہے، یہ جو سفر ہے، یہ طے جب ہم کرتے ہیں تو ہم اسی سارے سفر کو کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. اگر سمپل ورڈز میں کہوں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹنگ سائیکل از اے پروسیس فالوڈ ٹو پریپیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اکاؤنٹنگ سائیکل ایک وہ پروسیس ہے جس پروسیس کو ہم اختیار کرتے ہیں، جس پروسیس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ ان ایکٹیویٹیز کا نام ہے جن ایکٹیویٹیز کو ہم فالو کر کے فائنل اکاؤنٹس بناتے ہیں یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. اور یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دراصل یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ وہ رپورٹس ہیں جن کی بنیاد پہ ہم ایک بزنس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ایک بزنس کی پرفارمنس کو جان پاتے ہیں، اور انہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، اگر میں کہوں اکاؤنٹنگ بکس جو مینٹین کرتے ہیں، سارے سال بھر کی اکاؤنٹنگ بکس کا احاطہ کرتا ہے اکاؤنٹنگ سائیکل. یعنی جتنے بھی بزنس آرگنائزیشنز میں سال بھر اکاؤنٹنگ بکس کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سب کا اجماع، ان سب کا مجموعے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. اکاؤنٹنگ سائیکل ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اکاؤنٹنگ سائیکل کو کیونکہ جب ہم سائیکل ہی کہتے ہیں، سو اٹ از ریپیٹڈ ان نیچر. یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک سال میں ہم نے اکاؤنٹنگ بکس مینٹین کیے، اگلے سال میں ہمیں پھر سے یہ پروسیس کرنا ہے، اگلے سال میں ہمیں پھر سے یہ کرنا ہے. اسی لیے اکاؤنٹنگ سائیکل کا ایک بڑا کیریکٹرسٹک اور ایک بڑا فیچر یہ ہے کہ اٹ از کنٹینیوس ان نیچر بیکاز اٹ از ریپیٹڈ ان دا سیم مینر ڈیورنگ ایوری اکاؤنٹنگ پیریڈ. اب ایک بات اور یاد رکھیے، اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہے، چونکہ جب ہم سائیکل کہتے ہیں، جب ہم پروسیس کہتے ہیں، تو میں اس پہ زور دے رہا ہوں، سائیکل ہو پروسیس ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس سائیکل میں انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کچھ کنیکٹڈ ہے. دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہے، اس میں سیریز آف سیکوینشل سٹیپس انوالوڈ ہوتے ہیں. یعنی اکاؤنٹنگ سائیکل میں ہم کچھ سٹیپس اٹھاتے ہیں. جو سٹیپس کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ٹرانزیکشن اور ایونٹس کی ریکارڈنگ سے ڈیسیجن میکنگ تک کا جو یہ بیچ کا سفر ہے، اس سفر کو طے کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں سے ٹرانزیکشن آف ایونٹس اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کی ریکارڈنگ سے لے کے ڈیسیجن میکنگ تک کا یہ بیچ والا جو یہ سفر ہے، اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم کچھ سیکوینشل سٹیپس اٹھاتے ہیں، جن سٹیپس کو اس ڈائیگرام میں پریزنٹ کیا گیا ہے. آپ اس ڈائیگرام پہ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس ہم اختیار کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے لیے. ہم پہلے جرنلائزنگ کرتے ہیں، پھر پوسٹنگ کرتے ہیں، پھر بیلنسنگ کرتے ہیں، پھر ٹرائل بیلنس کرتے ہیں، پھر پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو یہ ایک سرکولر موومنٹ ہے. تو یہی ایک اکاؤنٹنگ کا سائیکل ہے جو ہر سال ایک بزنس آرگنائزیشن فالو کرتی ہے. یعنی ہر سال پہلے جرنلز بنتے ہیں، پھر پوسٹنگ ہوتی ہے، پھر بیلنسنگ ہوتی ہے، پھر ٹرائل بیلنس ہوتی ہے، اور اکاؤنٹنگ ایئر کے اینڈ پہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہمیں آرگنائزیشن کی اوور آل پرفارمنس بتاتے ہیں، اور اس پرفارمنس کی بنیاد پہ اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں سے جو انفارمیشن ہم جو ڈپکٹ کرتے ہیں انفارمیشن، یہ جو انفارمیشن ان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ جو انفارمیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریزنٹ کرتے ہیں، اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم پھر ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. نو ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر فرینڈس، چلیے اب ہم ان سٹیپس کو ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے یہ. دیکھیں مائی ڈیئر فرینڈس، میں نے آپ کو ڈائیگرام میں بتایا کہ پہلے ہم کرتے ہیں جرنلائزنگ. لیکن جرنلائزنگ سے پہلی ایک بات، جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے بزنس میں، تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ٹرانزیکشن از گیو اینڈ ٹیک، ٹرانزیکشن از لین دین. جب بھی بزنس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، چاہے سیل ہو، چاہے پرچیز ہو، چاہے ہم کسی کو سیلری دیں، چاہے کچھ بھی ہو، بزنس میں کوئی بھی لین دین ہو، ہر ایک لین دین کا ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے، ایک ڈاکیومنٹری پروف ہوتا ہے. مثال کے طور پر
आपने सेल परचेज किया, आपके पास बिल है, आपने सेल किया, आपने अपने कस्टमर को बिल दे दिया, आपने परचेज किया, आपके पास इनवॉइस होगा, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो आपके पास पे इन स्लिप होगा, आपने बैंक से विड्रॉ किया तो आपके पास विड्रॉवल फॉर्म होगा, या आज के मॉडर्न ज़माने में कहते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा जो आपके डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया तो आपके पास सैलरी स्टेटमेंट है। गर्ज कहने का ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हों, हर एक ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को ही हम कहते हैं वोचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए पहले सोर्स डॉक्यूमेंट को तलाश करें। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तलाश करें। सो हमारा अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से फिर शुरू हो जाता है? रिकॉर्डिंग से पहले हमारा अकाउंटिंग साइकिल शुरू हो जाता है वोचर से। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू एक्वायर द वोचर्स, we need to acquire the vouchers which will help us to prove, which will be a documentary evidence for our transaction। क्योंकि कल जो कुछ भी हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करें, उस रिकॉर्डिंग के पीछे हमारा कोई प्रूफ होगा, उसके पीछे हमारा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, तो ये वोचर ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन के नाम पे, इवेंट के नाम पे, इससे पहले कि आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करें, उस ट्रांजैक्शन का, उस गिव एंड टेक का, उस हैपनिंग का एक वोचर आप ढूंढ के रखिए, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपने पास रखिए, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप अपने पास रखिए, ताकि उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की बुनियाद पे कल आप प्रूव कर पाएंगे कि यस दिस ट्रांजैक्शन इज करेक्ट, दिस ट्रांजैक्शन इज फेयर, ये कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये लीगल ट्रांजैक्शन है। तो आपका अकाउंटिंग साइकिल शुरू हो जाता है वोचर से। वोचर इज नथिंग बट इट इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट बैक ए ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हो, उसके बैकिंग पे एक प्रूफ है और वही प्रूफ हम कहते हैं वोचर को। आगे हम बात करते हैं जो है, हम कहते हैं जर्नल, जर्नलाइजिंग। अब ये जर्नलाइजिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, जब कोई ट्रांजैक्शन हो गया, उसका वोचर आपके पास है, अब इस ट्रांजैक्शन को उठाइए और रिकॉर्ड कीजिए। हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट विद द डेट ऑफ देयर हैपनिंग, तो डेट वाइज आप एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम कहते हैं डे बुक। यानी वोचर्स की बुनियाद पे हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में रोनुमा हुआ, उसको एक डे बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं। उस डे बुक को कहते हैं जर्नल, उस डे बुक को कहते हैं जर्नल। शाबाश, मेरे साथ बताइए, क्या उस डे बुक को कहते हैं जर्नल? इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? सेल है, परचेज है, खर्चा है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देना है। तवज्जो ये देना है कि एज पर द डेट ऑफ हैपनिंग वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑन डेली बेसिस। दैट बुक इज कॉल्ड एज डे बुक एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उसी डे बुक को कहते हैं हम जर्नल। अब इस जर्नल में रिकॉर्ड करने को, इस जर्नल में, इस डे बुक में किसी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। इसीलिए मैंने कहा वोचर के बाद क्या होती है ट्रांजैक्शन की? जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग का सिंपल माना क्या है? जर्नलाइजिंग का सिंपल माना यह है कि आप डे बुक में ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं, या जर्नल की किताब में, जर्नल की बुक्स में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। इसीलिए मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, और इसी जर्नल को हम कहते हैं इट इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है, यही तो प्राइमरी बुक है, इट इज ए प्राइमरी बुक। अब जब आपने डे बुक में सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी है, उसके बाद आप जर्नल में से, यानी इस डे बुक में से ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं, ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं और लेजर में ट्रांसफर करते हैं। जर्नल में से
जो आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, हाँ, एज पर द डेट ऑफ ऑकरेंस आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। अब इन ट्रांजैक्शंस को आप हर ट्रांजैक्शन को उठाते हैं और ट्रांसफर करते हैं अपने रेलेवेंट अकाउंट में। क्योंकि हमारे पास एक बुक होती है जिस बुक में हमने क्या किए होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए होते हैं। अब हर एक ट्रांजैक्शन अपने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, हर एक ट्रांजैक्शन अपने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, और जिस बुक में हम ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उस बुक को हम कहते हैं लेजर, और इस सब कॉन्टिनेंट में हम उनको कहते हैं बही खाता। हम कहते हैं क्या उनको, बही खाता। और बही खाते में क्या होता है, यानी इस लेजर में क्या होता है, लेजर में हर एक अकाउंट ओपन किया जाता है, चाहे सैलरी हो तो अकाउंट है, रेंट हो तो अकाउंट है, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट है, हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं तो हर सप्लायर का अलग अलग अकाउंट है, हमारे इनकम के जितने भी जराए हैं हर जराए का एक अलग अलग अकाउंट है, हमारे एक्सपेंसेस के जितने भी कहते हैं कि जिस तरह भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हर एक्सपेंस का एक एक अलग अकाउंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो डे बुक में हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होती है हम उन ट्रांजैक्शंस को एक एक करके अपने रेलेवेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मिसाल अगर जर्नल में कहीं सैलरी है तो हम उसको सैलरी अकाउंट में ले लेते हैं, अगर यहाँ कहीं इनकम है तो रेलेवेंट इनकम अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं, अगर एक्सपेंस है तो रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं, अगर हमारी किसी कस्टमर की कोई रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम उसको उस कस्टमर के अपने पर्सनल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं, अगर हमारा कोई सप्लायर है जिससे हमने माल लिया है उसकी ट्रांजैक्शन जर्नल में हमने रिकॉर्ड की है तो इस सप्लायर की ट्रांजैक्शन को उठा के उसकी रेलेवेंट अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, जो रेलेवेंट अकाउंट हमने ओपन कहां किया होता है, लेजर में। अब देखिए, जर्नल से ट्रांजैक्शन उसको उठाना, फिर उनको अपने रेलेवेंट अकाउंट में जो ओपन किया है हमने किस में, लेजर में, वहां तक ट्रांसफर करना, हम उसको सिंपली कहते हैं पोस्टिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिए, मोटे लफ्जों में आप याद रखिए, पोस्टिंग क्या है। Posting is the process of transferring transactions from the journal to ledger. Posting is the process of transferring each and every entry from journal to the relevant account opened in ledger. यानी जर्नल से ट्रांजैक्शन उसको उठाना, फिर अपने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करना जो अकाउंट ओपन हुए हैं कहां पे, लेजर में। तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। अब पोस्टिंग के बाद हमारा चौथा स्टेप जो है अकाउंटिंग साइकिल का वो है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको मैं सिंपल और जल्दी जल्दी बताऊं। जो हमारे लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स ओपन होते हैं, अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है, इट इज ए टी शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी अकाउंट जो बनता है ना, अकाउंट एक कैपिटल टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जिस कैपिटल टी शेप्ड स्ट्रक्चर के दो साइड से, यह मैंने आपको बताया है ये कैपिटल टी शेप्ड है, इसके दो साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक साइड को कहते हैं हम डेबिट साइड, इस साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, इस साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, और इस साइड को हम कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ये वाला यानी राइट हैंड साइड जो हमारा है, राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड, इस साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान रखिए, मुझे बताना है आपको बैलेंसिंग क्या है। अब हमने डेबिट साइड में भी कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होंगे, कोई अमाउंट यहाँ पे भी रिकॉर्ड हुआ होगा और कोई अमाउंट यहाँ पे भी रिकॉर्ड हुआ होगा। मान के चले मैं आपको कहता हूँ यहाँ एक अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है 100, फिर एक अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है 500, फिर एक अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है 700। इसी तरह अगर यहाँ देखा जाए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे भी हमने कुछ रिकॉर्ड किया होगा, कहाँ, क्रेडिट साइड में, हमने क्रेडिट साइड में भी कुछ रिकॉर्ड किया होगा। अगर क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया है, मान के चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 400, यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 850, फिर रिकॉर्ड हुआ है 210, फिर रिकॉर्ड हुआ है या व्हाटएवर जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। अब डेबिट साइड के अमाउंट उसका टोटल करना है और क्रेडिट साइड के अमाउंट उसका टोटल करना है।
इनकी जो डिफरेंस होगी हम उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग करना। सो व्हाट इज बैलेंसिंग? बैलेंसिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक तो हो गया अकाउंटिंग की टोटलिंग करना, टोटलिंग हो गया डेबिट साइड का टोटल देखना, अमाउंट का टोटल कितना है, और क्रेडिट साइड का टोटल देखना, दैट इज कॉल्ड एज टोटलिंग ऑफ द अकाउंट। यानी डेबिट साइड अमाउंट्स का टोटल करना, क्रेडिट साइड अमाउंट्स का टोटल करना, हम इसको कहते हैं टोटलिंग। फिर इन दो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंसिंग। क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में इस बैलेंसिंग के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा भी बैलेंसिंग किस तरह करनी होती है, और जो बैलेंस पर हमें निकलता है तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे देती है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही याद रखिए, बैलेंसिंग का मतलब है ascertaining the difference between total of debit amount and the total of credit amount। यानी डेबिट अमाउंट में अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट्स हैं और अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट्स हैं, इनके टोटल के दरमियान जो डिफरेंस होगा हम उसी डिफरेंस को कैलकुलेट करने को हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो सिंपली आपने यहां याद रखा कि अकाउंट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को कहते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाले को कहते हैं क्रेडिट साइड। इन दोनों साइड्स में जो अमाउंट्स मेंशन हुए होते हैं उनको टोटल करके फिर उनका डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करना, हम उसी को कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 5वां स्टेप, वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने शुरू किया वोचर से। पहले हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ढूंढा ट्रांजैक्शन का, फिर हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया यानी डे बुक में रिकॉर्ड किया, फिर हमने डे बुक से उठा के उसको लेजर में ट्रांसफर किया जिसको हमने कहा पोस्टिंग। अब जब लेजर में पोस्टिंग हुआ तो पोस्टिंग के बाद हमने बैलेंस फाइंड आउट किया यानी अकाउंट का बैलेंस देखा। अब बैलेंस देखने के बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमने लेजर में खोले हैं, 100 अकाउंट है, 150 अकाउंट है, 500 अकाउंट है, 400 अकाउंट है, जितनी भी तादाद है उन अकाउंट्स की, हम सारे अकाउंट्स का लिस्ट बनाते हैं, हम सारे उन अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और हर अकाउंट का जो हमने बैलेंस, अभी मैंने आपको स्टेप 4 में जो बैलेंस हमने बताया, हर एक अकाउंट की जो आपने बैलेंस निकाली होगी, चाहे वो बैलेंस थी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, हर एक अकाउंट की जो बैलेंस है हम उस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं इस लिस्ट में, इस स्टेटमेंट में, जिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रायल बैलेंस क्या है? फिर मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इट इज ए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स या इट इज ए स्टेटमेंट showing the balance of all accounts opened in the ledger। जो भी लेजर में कोई अकाउंट हमने ओपन किए हैं उन सारे अकाउंट्स की जो बैलेंस निकली है उस सारी बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? हम इसको इस स्टेटमेंट में, इस लिस्ट में ट्रांसफर करते हैं, जिस स्टेटमेंट या जिस लिस्ट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स maintained in ledger, yeah, it is the statement showing the balance of all accounts maintained in ledger। अब गर्ज क्या है इसके बनाने का? Its aim is to check the arithmetical accuracy। इसका एम होता है कि अकाउंटिंग साइकिल में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखें कि अभी तक जो जर्नल में हुआ है या जो हमने पोस्टिंग की है, कहीं हमें रिकॉर्ड करने में कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं टोटल करने में हमें कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं अमाउंट लिखने में हमें कोई गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको समझाया है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी बाज़ाब्ता अलग लेक्चर्स भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उनको देखने के लिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर्स पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। सो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट टोटल्स और क्रेडिट टोटल्स बराबर होने चाहिए। यानी इसमें जो कॉलम्स होते हैं ना, 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर 2 का टोटल बराबर नहीं आया, इसका मतलब है हमने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करने में कहीं गलती बरती है, हमसे कोई गलती हुई है, जिस गलती को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है इससे पहले कि हम अकाउंटिंग साइकिल में आगे बढ़े। तो मैं यहां से फिर दोहरा रहा हूं, स्टेप 5वां है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है, ये एक स्टेटमेंट है, जिस लिस्ट या स्टेटमेंट में हम सारे लेजर में हमने जो अकाउंट्स ओपन किए हैं, हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उन सारे अकाउंट्स
का एक लिस्ट हम बनाते हैं, उनकी बैलेंस का एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं फिर से इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस एक वो स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में हम लेजर में पाए जाने वाले सारे अकाउंट्स की बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, और ये इस स्टेटमेंट का टोटल, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं एरर अराइज हो चुका है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हुई है जिस गलती को हमें दूर करने की जरूरत है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े। सो मैं यहां कह रहा हूं, इट इज ए लिस्ट और ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, एंड डेबिट टोटल मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल एज अंडरस्टूड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने समझा हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल बराबर हुआ तो इसका मतलब है कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम एक ऐसे स्टेप पे जाते हैं जो तो एंड सेटअप तो माना जाता है अकाउंटिंग साइकिल का, लेकिन उसके बाद भी एक स्टेप है, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो फिर हमें इस सारे प्रोसेस का निकलता है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपली ये है, मैंने आपको बार बार कहा है, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने के दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है, क्या हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस कमाया हुआ है, इसको जानना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी माली हालत क्या है, क्या हम माली एतबार से कमज़ोर हैं कि माली एतबार से हम बड़े स्ट्रांग हैं, ये जान पाना। इन दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दरअसल नाम है उन दो स्टेटमेंट्स का जो हम प्रिपेयर करते हैं। उनमें एक स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस स्टेटमेंट के पीछे बनाने का मकसद यह है कि यह हमें बताती है कि साल भर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए, साल भर जो हमने मेहनत की, उस साल भर की मेहनत का निचोड़ क्या है, वेदर वी हैव अर्नड प्रॉफिट और वी हैव गॉन इनटू द लॉसेस, वी हैव सफर्ड द लॉसेस। अगर प्रॉफिट हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस। तो यह हमें पता चलता है किसे, इनकम स्टेटमेंट से। और फिर पोजीशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम है बैलेंस शीट। चूंकि नाम ही बताता है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में बैलेंस शीट कहते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी माली हालात बिजनेस की क्या है, क्या फाइनेंशियली हमारी बिजनेस स्ट्रांग है या फाइनेंशियली हमारी बिजनेस वीक हो रही है डे बाय डे। तो गर्ज कहने का ये है, हमारी बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या वो रिजल्ट की बुनियादों पे ईयरली परफॉर्मेंस हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये हमें बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या बनाते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे प्रॉफिट और लॉस हम जान पाते हैं। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये इन स्टेटमेंट्स में से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं या बिजनेस के बाहर के जो लोग हैं, जिनको हम कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो इस इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोवाइड करदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने अपने डिसीजंस ले लेते हैं। और वो अपने डिसीजंस इसी बुनियाद पे ले लेते हैं जो बुनियाद या जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने हमें फराहम की है, उस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा आइंदा की रिलेशनशिप क्या होगी, या हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वीक पॉइंट्स क्या है, और उन वीकनेसेस को दूर करने के लिए हमें कौन से कंट्रोलिंग मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो इस डिसीजन मेकिंग के साथ हमारा एंड होता है किसका, अकाउंटिंग साइकिल का। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको कहा जो वोचर की आइडेंटिफिकेशन से लेके, यानी एक वोचर हम तलाश करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन तलाश करते हैं। जब हमें एविडेंस मिला, प्रूफ हमारे पास आया, उस वोचर के बाद हम डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, जिसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। फिर जब डे बुक से उठा के हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं ट्रांजैक्शंस को, और हर ट्रांजैक्शन को अपने
अपने अपने रिलेवेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस लेजर में ट्रांसफ़र करने को हम कहते हैं पोस्टिंग। फिर जब पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, अब फिर हम हर अकाउंट जो भी लेजर में हमने मेंटेन किया होता है उसके डेबिट टोटल्स और क्रेडिट टोटल्स को देख लेते हैं, फिर उनकी डिफरेंस करते हैं, फिर उनका डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स का हम डिफरेंस देखते हैं, उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। फिर इसी बैलेंस को इख्तियार करके हम सारे बैलेंसेस, अकाउंटिंग की सारी बैलेंसेस जो है हमारे पास लेजर में जितने भी अकाउंट्स मेंटेन हुए होते हैं उन सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर करना, एक स्टेटमेंट बनाते हैं इन बैलेंसेस की बुनियाद पे, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस के बनाने का मकसद होता है कि हम चेक करते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हम चेक करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं उनका अमाउंट, उनका टोटल, क्या ये सब ठीक है, इनमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि कहीं एरर अराइज हो चुका है। अगर सारा कुछ ठीक रहा तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन पे हम बात करते हैं और प्रॉफिट और लॉस पे हम बात करते हैं, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इस तरह इस डिसीजन मेकिंग पे हमारा अकाउंटिंग साइकिल एंड होता है, और अकाउंटिंग साइकिल के एंड होने के साथ ही जो हमारा माली साल भी क्लोज हो जाता है, तो अगला माली साल जब फिर से शुरू हो जाएगा तो फिर से यही सेम अकाउंटिंग साइकिल रिपीट हो जाता है। दैट इज वाई मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग ये एक साइकिल है विच इज बीइंग रिपीटेड, विच इज गोइंग ऑन, विच इज कंटिन्यूअस, विच विल नेवर स्टॉप। ये हमेशा कंटिन्यू करेगा। हर अकाउंटिंग माली साल क्लोज होता है, जब नया माली साल शुरू हो जाता है, जब नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाता है, जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, तो फिर से इस अकाउंटिंग साइकिल को रिपीट करते हैं। होप कि ये सेशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। इस सेशन में आपने समझा होगा कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग साइकिल को मेंटेन किया जाता है वो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग साइकिल किस तरह अपना वर्क आउट करता है। और इस रियल सेंस में अगर ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो इसके साथ साथ भी अगर आपके कोई क्वेरीज और कोई डाउट्स हैं तो उनको हम तक पहुंचाइए, हम इंशाल्लाह ज़रूर रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।